हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे बुक रीडिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे श्री उपदेशामृत। मैंने तो पढ़ ली, लेकिन मैं आज आपको ये पढ़ा के सुनाऊंगा। यहाँ पे कुल 10 भाग हैं, 10 में से आज हम पहला भाग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले हम लोग आमुख से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आमुख है, मतलब यहाँ पे जिसने लिखा है ये पुस्तक, मतलब उसके बारे में लिखा हुआ है। पढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशताएं श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षष्ठ गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। एतव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। ये संस्कृत में है, आपको बोल रहा हूँ। रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति हवे हाम बुझव य युगल पीड़िति। इसका मतलब तात्पर्य में नीचे लिखा है, मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ हिंदी में। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। एतव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पदचिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों, इसमें से 6 गोस्वामी को मैं नाम बता रहा हूँ। श्री रूप गोस्वामी, ये प्रथम गोस्वामी है। श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी तथा गोस्वामियों के नायक थे, मतलब श्री रूप गोस्वामी थे, वो सभी गोस्वामियों के नायक थे, मतलब सबसे ऊपर थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्गनिर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिष्टाक्ष नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सके। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों का वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सतगुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत के प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावना आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णव जन सामान्यतः गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है, उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गौ का अर्थ है इंद्रिया, तो गौ का जो अर्थ होता है वो है इंद्रिया, और स्वामी का अर्थ है प्रभु, मतलब स्वामी का जो अर्थ होता है वो प्रभु या मालिक बोल सकते हैं आप। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता, तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में श्री भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किए हैं। उन्होंने अनेकानेक अन्य पुस्तकें भी लिखी है तथा उन्होंने क्या क्या लिखा है, मतलब ये जो उपदेशामृत है ये श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है। उन्होंने और बहुत सारे मतलब ऐसे पुस्तकें लिखी है, जिसमें से है भक्ति रसामृत सिंधु उन्होंने लिखा है, विदग माधव उन्होंने लिखा है, ललित माधव उन्होंने लिखा है। लेकिन श्री उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। मतलब ये नए जो भक्त हैं उनके लिए उपदेश मतलब बहुत नया है, मतलब प्रारंभिक उपदेश है। मतलब प्रारंभ में क्या क्या करना चाहिए अपने जीवन में। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए। मनुष्य को ये सब मतलब बहुत संभाल के, मतलब बहुत दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्णा। तो ये तो हमने पढ़ लिया है आमुख। अभी हम लोग चले भाग 1 में जाएंगे। तो ये है भाग 1। श्रीमद् भागवतम में प्रशिक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमान पूर्वक प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, तो वे
प्रशिक्षित क्यों करते हैं। उदाहरण है, एक चोर भलीभांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है। यही नहीं, वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वो यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता प्रायश्चित भी करता है और सरकार में दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ। अतः प्रशिक्षित महाराज ने पूछा। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भलीभांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है वह अपने पूरे शरीर पर धूल कीचड़ लेता है, तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं। अब देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें तो किसका ही बुक पे नहीं मिलता है, किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता कि हरे कृष्ण महामंत्र में जप क्यों करना चाहिए कृष्ण भावनात्मक में, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा ही हुआ है। ये देखिए इसमें प्रमाण भी है, तो हम लोग को अपने लाइफ में ये, तो अगर हम लोग कृष्ण भावनात्मक में हैं तो हमें जप ज़रूर करना चाहिए हरे कृष्ण का। जितना भी हो, दो से स्टार्ट करें, एक से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कोई कर लेता है लेकिन 2 से स्टार्ट करना चाहिए। तो कोई अगर नहीं कर रहा तो आप देखिए यहाँ प्रमाण भी है, आपको हरे कृष्ण जप करना चाहिए। तो देखिए हम पढ़ते हैं इसके आगे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं और साथ ही ये सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवत नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है, यहाँ पे यह संस्कृत शब्द संस्कृत का श्लोक है, मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूँ, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कम करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। जो भी शनिवार बीतता है और रविवार आता है, वे पुनः ये सोचकर पाप कम करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भत्सरना की है। श्री सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज प्रशिक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। ये तब वास्तव प्रायश्चित तो हमारी सुपथ कृष्ण भावना को जागृत करना है। तो इसी के साथ पहला भाग संपूर्ण हुआ और हम दूसरा भाग कल पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ से क्या है, शिक्षा में क्या उपदेश हमको दिया कि जो हम लोग का मतलब हमें पाप कर्म से बढ़ना चाहिए, कृष्ण भावनात्मक में हमें रहना चाहिए। कृष्ण भावना मतलब जो कृष्ण भावना है वही हमारे लिए प्रायश्चित है हमारे पाप करने के लिए। हमें नहीं पता कि हमने कितने जन्म के पाप हम लोग यहाँ भोग रहे हैं, लेकिन अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में या कृष्ण भावनात्मक में है तो आप जब ज़रूर कीजिए, पाप कम से कम कीजिए। ऐसे तो बहुत पाप करने से बचते ही हैं, लेकिन अनजाने को कुछ पाप हो जाते हैं जिससे आप बचे। कृष्ण भावना को दीर्घता से पूर्ण करें, एक कृष्ण भक्त बने। और देखिए माला जाप तो यहाँ लिखा ही हुआ है कि जब कीर्तन ज़रूर करना है। तो ये तो प्रारंभिक मतलब जो नए भक्त होते हैं, मैंने तो पढ़ लिया है, मैं अगले फिर से पढ़ रहा हूँ। और जो नए भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उपदेशामृत। तो ये तो पहला भाग आज कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट भाग हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे।